Hello students, Standard 8, Subject English, Poem number first, The Ant and the Cricket. You must know about this poem because it's a fable story. आपने सुना तो होगा फेबल स्टोरी क्या होती है? एक शॉर्ट स्टोरीज़ होती है जो कि कुछ मोरल और कुछ मैसेजेस देती है हमारे लिए, जिससे हम कुछ सीख सकते हैं. एंड कीप इन माइंड एज वी ग्रो अप, सो मोस्ट ऑफ द फेबल्स हैव एनिमल कैरेक्टर्स who think and act just like human beings. So a fable is a story often with animal as a character that conveys a moral. So this poem about an ant and a cricket contains an idea of far-reaching significance, which is as true of a four-legged cricket as of a two-legged one. Two-legged one किसको कहा है वो हम इस पोएम में देखेंगे. Surely you have seen a cricket that has two legs. आपने ऐसे क्रिकेट को देखा ही होगा जिसके जो है दो पैर होते हैं. So let's start the poem. A silly young cricket, accustomed to sing through the warm, sunny months of gay summer and spring, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come. तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं फर्स्ट स्टेंजा में? द पोएट हैज़ डिस्क्राइब द कैरेक्टर ऑफ क्रिकेट. क्रिकेट का कैरेक्टर कैसा है? ये ऐसा क्रिकेट एनिमल जो होता है उसकी बात कर रहे हैं कि उसका कैरेक्टर इस पोएम में क्या है. ही सेज दैट द सिली यंग क्रिकेट वॉज फन लविंग. जो ये यंग क्रिकेट है, जो एकदम बेवकूफ़ है, वो बहुत ही ज़्यादा फन लविंग है. एंड ही यूज टू सिंग ऑल थ्रू वार्म एंड सनी मंथ्स ऑफ समर एंड स्प्रिंग. समर और स्प्रिंग मंथ में जो है पूरे टाइम ये जो है सिर्फ गाना गाने में अपना टाइम बिताता है. ही वॉज बिज़ी इंजॉइंग दिस डेज. और वो जो है बहुत ही ज़्यादा बिज़ी होता है इन्जॉय करने में इन दिनों में. एंड डिड नॉट बॉदर टू स्टोर फूड. और फूड के लिए जो है उसको जो है कोई परवाह ही नहीं होती है. फॉर द विंटर सीजन. सो द सीजन ऑफ विंटर अराइव्ड. विंटर का सीज़न आता है एंड ही हैड नॉट सेव्ड एनीथिंग फॉर द कोल्ड विंटर डेज. और उसने जो है कोल्ड विंटर डेज के लिए कुछ भी सेव करके नहीं रखा है. वो क्या खाएगा विंटर में? नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड on the snow covered ground. Not a flower could he see, not a leaf on a tree. अब यह क्या कह रहे हैं? He could not find food to eat. खाने के लिए वो कोई फूड फाइंड नहीं कर सकता था. Not even a small dry piece of bread. और ना ही ब्रेड का एक छोटा सा टुकड़ा. क्यों? क्योंकि during winters the earth got covered with snow. स्नो से पूरा ढक जाता है. एंड ही कुड नॉट इवन सी फ्लावर और अ लीफ ऑन द ट्रीज. सो सीइंग दिस ही गॉट वरीड. इस चीज़ को देख के वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया. एंड वंडर्ड व्हाट वुड हैपन टू हिम. और उसको अब उसके साथ क्या होगा? सो द साइन ऑफ स्टारवेशन. स्टारवेशन मीन्स भूख मरा. भूख से जो मर जाते हैं उसको स्टारवेशन बोलते हैं. सो द साइन ऑफ स्टारवेशन कुड बी सीन ऑन हिज फेस. तो उसके फेस पे इस तरीके का दिखता है. ओह व्हाट विल कम सेज द क्रिकेट ऑफ मी. एट लास्ट बाय स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड, ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, ऑलवेज ही सेट ऑफ टू अ मीजरली ant to see if to keep him alive he would grant. अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? वो तो भूख से मर रहा है. he was dying of hunger and he could not find any food around him to eat. So the tiny drops of snow made him wet. जो ड्रॉप्स होते हैं वो उसको गीला कर रहा है. and he was shivering. और वो बहुत ज़्यादा शिवर कर रहा है. ठीक है. and
क्या लिखा है इस स्टेंजा में? हिम शेल्टर फ्रॉम रेन एंड अ माउथ फुल ऑफ ग्रेन ही विश्ड ओनली टू बोरो ही वुड पे इट टुमारो। अब क्या कह रहे हैं कि he was dying of hunger and he could not find any food around him to eat. कुछ भी उसको दिख नहीं रहा है खाने के लिए. So the tiny drops of snow made him wet and he was shivering with the cold. So he decided to go to the miserly aunt to ask for some help. जो aunt है उससे वो help मांगने चाहता है. So he hoped he might give him something टू हेल्प हिम सर्वाइव. उसको एक उम्मीद है कि क्या पता वो कुछ उसको खाने के लिए दे ताकि जो है वो ज़िंदा रह सके. तो वो रिक्वेस्ट करता है उसको. ही रिक्वेस्टेड द आंट टू प्रोवाइड हिम सम फूड एंड शेल्टर इन हिज होम. कुछ खाना दे और रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे. सो दैट ही कुड सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द रेन. ताकि वो बारिश से बच सके. उसने पूरे साल तो कुछ भी नहीं किया विंटर और स्प्रिंग सीज़न में, समर सीज़न में, कि अपने लिए कोई घर वो बनाए या खाना इकट्ठा करे. सिर्फ गाने में ही बिज़ी रहता था, फन लविंग था. सो अब वो आंट के पास जाता है. ही ऑल्सो मेड इट क्लियर टू द आंट दैट ही वुड रीपे द ग्रेन्स. लिखा है ना, ही वुड रीपे इट टुमारो. तो वो जो है आंट से जो है ये प्रॉमिस भी करता है, उसको क्लियर करता है कि वो ग्रेन्स जो है वो उसको रीपे कर देगा. So he said he needed this help and otherwise he would die of starvation and sorrow. इस दुख से और इस starvation से जो है वो शायद मर जाएगा. तो वो हेल्प के लिए जाता है. अब यहाँ पर क्या कहते हैं? Says the aunt to the cricket, I am your servant and friend. But we aunts never borrow. We aunts never lend. But tell me, cricket, did you lay nothing by when the weather was warm? Quoth the cricket, not I. अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो क्रिकेट है वो अपनी बात रखता है और क्रिकेट की बात सुनकर जो आंट है वो कहती है कि ही थिंक्स ऑफ हिमसेल्फ एज ही हिज सर्वेंट एंड अ फ्रेंड. सो बट आंट्स नीदर बोरो और लेंड एनीथिंग. आंट्स कभी ना ही किसी से बोरो करती है और ना ही किसी को उधार देती है. और उसके आगे क्या कहते हैं? फर्दर द आंट आस्क्ड व्हाई ही हैड नेवर थॉट ऑफ स्टोरिंग फूड फॉर द विंटर सीजन. और तुमने ये सोचा क्यों नहीं विंटर सीजन के लिए कि कुछ जो है वो इकट्ठा करके रखूं? कोट द क्रिकेट, नॉट आई. तो अब क्या कहते हैं कि My heart was so light that I sang day and night, for all nature looked gay. You sang, sir, you say? Go then, says the aunt, and dance the winter away. अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? अब क्रिकेट जो है वो रिप्लाई देता है टू हिम दैट ही हैड नेवर थॉट ऑफ द फ्यूचर. उसने कभी फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा. So he was busy enjoying the pleasant days and did not imagine that he would face such difficulty during the winter season. अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि वो इतना बिजी था इतने अच्छे दिनों में कि उसने फ्यूचर के बारे में कभी कुछ सोचा ही नहीं ऐसी कोई डिफ़िकल्टी जो है को विंटर सीजन में उसको फेस करनी पड़ेगी. He sang songs days and nights and spent the summers and winter seasons enjoying them and having fun. So the aunt then told him to go from his home. यहाँ से चली जाओ and sing and dance all through the winter. अब तुम डांस करो और गाना गाओ पूरे विंटर में. ऐसा जो है आंट ने क्रिकेट को कहा. Thus ending, he hastily lifted the wicket and out of the door turned the poor little cricket. Fox called this a fable. I'll warrant it true. Some crickets have 4 legs and some have 2. अब यहाँ पर क्या कह रहे?
सो द आंट दस पुट एन एंड टू द कॉन्वर्जेसन। यहाँ पर आंट जो है अपना कॉन्वर्जेसन क्रिकेट के साथ ख़त्म करती हैं एंड पुश्ड पुअर क्रिकेट आउट ऑफ हिज होम, और उसको घर से बाहर निकालते हैं। एंड द पोएट सेज दैट पीपल कॉल दिस अ स्टोरी। लोग इसको एक स्टोरी की तरह लेते हैं, बट इट हैपन्स इन रियलिटी। मैनी ह्यूमन्स स्पेंड देयर लाइफ सिमिलर टू द क्रिकेट। बहुत सारे लोग ऐसे जो इस क्रिकेट की तरह जो है अपना लाइफ स्पेंड करते हैं। डू नॉट प्रिपेयर फॉर देयर फ्यूचर। अपने फ्यूचर के बारे में कुछ भी नहीं सोचते हैं। वी होप स्टूडेंट्स मस्ट हैव फाउंड दिस इंफॉर्मेशन and they learn something from this poem. That's it in this poem. So the story teaches us that we shall not behave like cricket. हमें क्रिकेट की तरह बिहेव नहीं करना चाहिए. We shall always prepare for the future. हमें फ्यूचर के लिए जो है हमेशा प्रिपेयर रहना चाहिए, सो दैट इन डिफ़िकल्ट टाइम्स वी डू नॉट हैव टू बैग टू अदर्स फॉर हेल्प। ताकि जो है डिफ़िकल्ट टाइम्स में जो है हमें किसी से जो है भीख ना मांगनी पड़े मदद के लिए, अदर्स फॉर हेल्प। इट ऑल्सो टीचेस अस दैट वी शैल ऑल्सो बी हेल्पफुल टू अदर। ये भी हमें सिखाता है कि हमें जो है दूसरों की मदद करनी चाहिए, अनलाइक द आंट। So that's it. Poem is ended here. Have a nice day.